हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर ऑन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ पे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड विच इज द फर्स्ट मेथड फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो अगर आपने उस एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जो है अगर उसको मिस कर दिया है, एक बार जाए आई बटन पे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार जल्दी से देख के आ जाइए उस वीडियो को, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, उसी वैल्यू एडेड मेथड के रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। अराउंड 2-3 न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड, जिससे क्या होगा आपका जो है ये पूरा मेथड एकदम ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो के साथ। बिफोर स्टार्टिंग एक बार आप काम कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन के साथ। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज द पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे दी वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कोर्स। सो ये है आपका पार्ट वैल्यू एडेड मेथड, ये है आपका फॉर्मूला जो कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। तो एक बार जो है आप इसको देख लीजिए। दी फॉर्मूला दैट वी हैव, दैट इज द फॉर्मूला वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वेयर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इन सेल्फ कंजम्पशन। तो ये है आपका कंसेप्ट। आज हम इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी हैव द न्यूमेरिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए फिर जल्दी से हम बढ़ जाते हैं हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, वेयर वी आर गिवन दिस थिंग्स, ये चीज़ें हमें गिवन है एंड वी आर हैव टू फाइंड दिस वन। तो चलिए फिर जल्दी से एक बार मैं आपका ये सोल्यूशन करके दे देता हूँ। एंड यस, बिफोर आई डू दिस फॉर यू, आप एक काम कीजिए, आप खुद से जो है एक बार सॉल्व कर लीजिए इसको, फिर जो है आज के इस सोल्यूशन को देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो है ये कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे फॉर रेफरेंस। सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखना होगा, फिर जो है हम बाकी का काम करेंगे। सो व्हाट वी हैव द फॉर्मूला। तो मैं एक बार फॉर्मूला को लिख देता हूँ, दैट इज वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, IC, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वेयर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है उसका सेग्रीगेशन में ऊपर लिख देता हूँ, विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कंजम्पशन। तो मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया है दी कंपोनेंट्स ऑफ योर वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे वैल्यू एडेड निकालना है बाय फर्म ए एंड फर्म बी रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालेंगे, फिर बी का वैल्यू एडेड निकालेंगे, फिर वी विल प्रोसीड। तो यहाँ पे चलिए फिर सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अगर वैल्यू एडेड निकालना है तो हमें वैल्यू एडेड यहाँ पे निकालना होगा, जो कि हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा, उससे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, हमें जो है मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू एडेड गिवन है, तो इसको हम फर्म ए के लिए सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। फॉर फर्म ए वी विल फाइंड इट फर्स्ट, ठीक है। फॉर फर्म ए वी विल बी फाइंडिंग। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ कोर्स डायरेक्टली आपको गिवन नहीं होगा, इसके लिए आपको इसके कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट में सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, अपना सेल्स है। तो सेल्स क्या गया है, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 4000, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो ये सब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर में ही आ जाएगा। फिर एक्सपोर्ट, तो ऑफकोर्स एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, बाहर जो है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इट ऑल्सो कम्स अंडर सेल। तो डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या है, आप अपने कंट्री में डोमेस्टिकली कितना सेल कर रहे हैं वो है आपका डोमेस्टिक सेल्स, और कंट्री के बाहर कितना सेल करेंगे वो हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट मिला के आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल सेल्स मिलेगा। यानी यहाँ पे कितना सेल किया, बाहर कितना सेल किया, दोनों पे ऐड कीजिए, आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4000 प्लस 1000। तो ऑफ कोर्स सेल्स है, उसके बाद चेंज इन स्टॉक का तो कुछ गिवन नहीं है, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का भी कुछ गिवन नहीं है। तो ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट रेडी हो गया। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जो इसका रॉ मटेरियल्स लगा है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको टिक करके जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। So we have used this one
वी हैव यूज दिस वर्स। तो अभी परचेज बाय फर्म ए कितना है -200, यानी कि यही है यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपका यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना है बाय फर्म ए, विच इज 4000 + 1500 -200 विच गिव्स अस 4800, विच इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। एकदम ही इजी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यहाँ पे सेल्स हमने निकाला, दोनों का सेल्स मिला दिया, डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट मिला दिया, हमें सेल्स मिल गया। चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कुछ नहीं गिवन है, तो इसको हम 0 ही पकड़ेंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और हमें वैल्यू एडेड मिल गया है। तो चलिए फिर इसका तो वैल्यू एडेड हो गया। अभी हम फर्म बी का भी वैल्यू एडेड यहाँ पे निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स मैं इसको यहाँ पे माइनस करके इसको इरेज कर देता हूँ। सो वी विल बी नाउ फाइंडिंग इट फॉर फर्म बी। फर्म बी का सिमिलरली होगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, हमें सेल्स निकालना होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। तो यहाँ पे सेल्स गिवन है, वी हैव गिवन सेल्स 2940, और तो कुछ गिवन नहीं है, चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी गिवन नहीं है, तो इनको हम 0 ही पकड़ेंगे। तो अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट रेडी है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कितना परचेज किया है, जो कि है ये वाला, विच इज 1300। तो यही से हमें अपना वैल्यू मिल गया है, विच इज 1640। ऑफ कोर्स इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1640। तो ये है आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना था, 4800, और अपना बी का कितना है यहाँ पे 1640। सो दिस वाज द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको ऑपरेट कीजिए, आपको जो है मिल जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गिवन। ऑलराइट, सो हमें GVA एड FC निकालने दिया है। फिर से आप एक बार खुद से इसको सॉल्व कीजिए, फिर जो है मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तो सिमिलरली वी विल फाइंड द सोल्यूशन हियर, ऑफ कोर्स। सो लेट्स प्रोसीड। सिमिलरली मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, वैल्यू एडेड कितना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे फर्म का अलग अलग नहीं है, पिछला एग्जाम्पल में, पिछले जो आपका प्रॉब्लम में यहाँ पे फर्म अलग अलग गिवन था, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल फर्म का बारे में गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे अलग से नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम इसको इंक्लूड करते हैं, क्या क्या है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट का मैं यहाँ पे सेग्रीगेशन आपका निकाल देता हूँ एक बार। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में CS लिख देता हूँ, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन SC। ठीक है, तो ये है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे सेल्स सबसे पहले हम देखते हैं क्या गिवन है। तो ये रहा आपका सेल्स विच इज 500। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज, तो यहाँ पे लेट मी यूज अ डार्कर कलर हियर। ऑलराइट, सो हियर वी हैव सेल्स कितना है आपका 500। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, हो गया सेल्स। फिर आपका क्या है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका चेंज इन स्टॉक। तो ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, दैट इज चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया है दैट चेंज इन इन्वेंट्री भी आप इसको बोल सकते हैं, चेंज इन स्टॉक भी आप बोल सकते हैं, जो कि है अपना ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 30 - 20 विच इज 10। हो गया आपका चेंज इन स्टॉक। फिर आपका क्या होगा, ऑफ कोर्स ये तो आप हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, देन व्हाट वी हैव प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सब्सिडीज भी गिवन है, तो हम सब्सिडी को एक बार प्लस कर देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो है पॉजिटिव पार्ट में आता है, तो इसको हम पॉजिटिव पे ऐड कर देंगे। फिर अपने को क्या निकालना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे दो परचेज का आपका गिवन है, वन इज द परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा है परचेज ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे हम कौन सा सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों ही सब्सट्रैक्ट करेंगे या फिर कोई एक सब्सट्रैक्ट करेंगे, आप मुझे बताइए। यस, वी विल बी सब्सट्रैक्टिंग ओनली वन, दैट इज वी विल बी ओनली सब्सट्रैक्टिंग द परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विच इज ₹300। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसीलिए देखिए, ये जो आपका परचेज ऑफ मशीनरी है, ये आपका इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। आप जो है जो मशीनरी है जो कि आप खरीदेंगे इसको आप यूज करके उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, लेकिन इस मशीनरी का प्राइस जो है उस प्रोडक्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ये जो है उसके अंदर में इंक्लूडेड नहीं है। ये जो आपका रॉ मटेरियल आपका नहीं है, ये आपका कैपिटल गुड है। आप इसको यूज करके आप प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेलर है तो आप एक सीविंग मशीन को यूज करते हैं, तो आप उसको यूज करके जो है आप यहाँ पे स्टिचेस करते हैं ऑन द क्लॉथ। तो आप जब यहाँ पे क्लॉथ को बनाएंगे, जब आप कोई शर्ट बनाएंगे, ऑफ कोर्स व्हाट यू विल बी यूजिंग, आप एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे, उसको आप सीविंग मशीन में स्टिच करके आप एक क्लॉथ बनाएंगे। तो आपका ये जो फाइनल जो ड्रेस है उसके अंदर क्लॉथ का प्राइस इंक्लूडेड होगा, लेकिन आपने जो मशीन के थ्रू यूज किया है, आपने जो मशीन यूज किया है जिसके थ्रू आपने बनाया है, उसका कॉस्ट ऑफकोर्स इंक्लूड नहीं होता है। तो सिमिलर केस यहीं पर भी है। आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स, आपका जो रॉ मटेरियल्स लगा है वो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, उसको हम माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो परचेस ऑफ मशीनरी है ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि ये आपका एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अब इसको आपने इसको खरीदा है, आपने इसको बाद में यूज करना है फॉर प्रोडक्शन, सो दिस इज नॉट योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट के वैल्यू के अंडर इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए हम इसको ये माइनस नहीं करेंगे, वी विल बी ओनली सब्सट्रैक्टिंग 300। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस लिखेंगे हम, क्योंकि देखिए ये जो अपना चेंज इन स्टॉक है इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 20 minus 30 which is minus 10। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे minus 10 होगा which will give us 230 which is the required value of GVA at FC। तो आप मुझे एक बात पूछ सकते कि भाई ये सब करने से तो GVA at MP निकलता है, तो ये FC कहाँ से है? तो देखिए हमने यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे वो किया है, इंक्लूड किया है। तो ऑफ कोर्स NIT कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे वही चीज इंक्लूड किया है। तो माइनस सब्सिडीज करेंगे तो माइनस सब्सिडीज आएगा यहाँ पे -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका +40 विच इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, दैट इज 230 विच इज द रिक्वायर्ड GVA एट FC। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। वी विल बी सॉल्विंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो थर्ड प्रॉब्लम है ये आपका गिवन। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गिवन टू अस। तो चलिए फिर इनको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। So let's proceed with the solution. So we have similarly value added, value of output minus intermediate consumption। चलिए फिर से हम वही चीज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स वी आर गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसका हम सेग्रीगेशन लिखेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट सेग्रीगेशन। तो वही हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेल्स निकालेंगे। सेल्स आपका कितना है, यहाँ पे गिवन कितना है, डोमेस्टिक सेल्स 200, एक्सपोर्ट कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका सेल्स। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है, गिवन है -10 प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है यहाँ पे कुछ भी गिवन, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हम इसको रख देंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि यही होगा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन अलग से कुछ गिवन नहीं है, तो आपका ये जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है वही है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि याद कीजिए मैंने आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या बोला है, ये उन रॉ मटेरियल्स को हम रेफर करते हैं जिनको हम यूज अप करते हैं इन द प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, जब हम यहाँ पे ब्रेड बनाते हैं तो हम उसमें आटा यूज करते हैं, तो आटा जब हम यूज करते हैं तो उसका जो खुद का फॉर्म है वो वैनिश हो जाता है, वो ब्रेड बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो सिंगल यूज है, सिंगल यूज में वो अपना फॉर्म डिसॉल्व करके फाइनल फॉर्म में चला जाता है। तो हियर वही गिवन है अपने पास, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो कि है अपना 120, तो वही हो जाएगा अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज द रॉ मटेरियल्स दैट यू विल बी यूजिंग। इसको हम करेंगे -120। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालें कितना आएगा अपना, विच इज 210, ये तो आपका माइनस ही हो जाएगा, -120 विच इज 80। सो विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ GVA एट MP। ठीक है, तो यही था आपका 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा इन प्रॉब्लम्स को। तो आप एक बार काम कीजिए, आप और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो पूरा कंसेप्ट है एकदम ही क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको इसका प्रोसीजर समझ में आया होगा। एकदम ही सिंपल है, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है उस फॉर्मूला को लीजिए, उसके पार्ट को आप सेग्रीगेट कीजिए और उसके एक एक पार्ट में वैल्यू निकाल के पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका जो है वैल्यू यहाँ पे निकल
जाएगा। सो दिस वाज 3 प्रॉब्लम्स ऑन द वैल्यू एडेड मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट एंड कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। फॉर टुडे इट्स अ रैप अप। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।